हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी रिव्यूज़। आज हम 2004 में रिलीज़ होने वाली मूवी एनाकोंडा 2 को रिव्यू करेंगे, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.7। तो आइए चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी के शुरू में हमें इंडोनेशिया के जंगलात दिखाए जाते हैं और यहाँ हम काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवरों को भी देखते हैं। कुछ देर बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा जंगली लोग शिकार करने के लिए आते हैं और ये लोग आपस में इशारों में बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद इनमें से एक आदमी यहाँ से भागना शुरू कर देता है और कोई चीज़ इसका पीछा कर रही होती है। भागते हुए इसका पाँव एक पत्थर से टकराता है और ये पानी में गिर जाता है। ये पानी से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई चीज़ इसे पानी में खींच लेती है और इसकी यहाँ मौत हो जाती है। अब हमें मूवी कुछ टाइम के बाद दिखाई जाती है। यहाँ हम अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क को देखते हैं, जहाँ हमें एक मेडिसिन कंपनी का ऑफिस दिखाई देता है, जहाँ कुछ लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहाँ हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसने इस कंपनी को मेडिसिन के काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स दिए हुए थे और ये कंपनी इन ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाती, जिस पर वो इनसे ऑर्डर वापस लेने की बात करता है। यहाँ पर ये लोग उसे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं जिस पर ये काम कर रहे होते हैं। ये उसे एक ऐसे फूल के बारे में बताते हैं जो 7 साल तक बेजान रहता है और 6 महीने के लिए खिलता है, और इस फूल की मदद से इंसान के टिश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, जिसकी वजह से उसकी एज एक ही जगह पर रुक जाती है। और इनके मुताबिक इस मेडिसिन के ज़रिए इंसान की मौत को भी रोका जा सकता है। जिस पर वो बिजनेसमैन इनसे पूछता है कि क्या ये मेडिसिन इंसानों पर असर करती है, जिस पर जैक इसे बताता है कि उनके पास फूल का सिर्फ एक नमूना था जो कि ज़ाया हो गया और दोबारा फूल हासिल करने के लिए इन्हें इंडोनेशिया के जंगलों में जाना होगा। जिस पर वो बिजनेसमैन इन्हें इस मिशन पर जाने की इजाज़त देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग इस सफ़र पर जाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कोई भी बोट इनके साथ जाने को तैयार नहीं होती, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से कोई भी इनके साथ अपनी नाव लेकर इस मिशन पर नहीं जाना चाहता। यहाँ इन्हें एक ऐसे आदमी के बारे में पता चलता है जो पैसों के लिए इनके साथ चल सकता है, जिसका नाम जिनसुन है। ये लोग बोट हासिल करने के लिए जिनसुन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये उसे ढूंढते हुए एक क्लब में पहुँचते हैं। वहाँ इन्हें जिनसुन का असिस्टेंट मिलता है, जिससे ये बोट के बारे में पूछते हैं। वो इन्हें बताता है कि इस मौसम में निकलना बहुत ज़्यादा खतरनाक और मुश्किल है। ये लोग उसे 25,000 रुपये की ऑफ़र करते हैं। वो इन्हें बिल जॉनसन यानी जिनसुन के पास ले जाता है। जिनसुन इन्हें बताता है कि उसका नाम बिल जॉनसन है और 25,000 में उन्हें इसकी बोट नहीं मिलेगी। वो इन्हें 50,000 रुपये की डिमांड करता है। यहाँ इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, लेकिन आखिर में ये लोग उसे 50,000 देने पर राज़ी हो जाते हैं। अब हम दोबारा से अगले सीन में देखते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। बिल जॉनसन अपनी बोट को लेकर यहाँ पहुँच जाता है और ये सब लोग भी इस मिशन पर जाने के लिए अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 2 और लोग भी इस मिशन पर इनके साथ जाने वाले थे। बोट इस सफ़र पर जाने के लिए यहाँ से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि जैक बिल जॉनसन को एक मैप दिखाता है, जिस मैप में इंडोनेशिया के जंगल तक जाने और वहाँ उन पौधों तक जाने का रास्ता था। जॉनसन इन्हें बताता है कि वो इन्हें सही सलामत इन जंगलों तक पहुंचा देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बोट में जॉनसन के साथ एक इसका बंदर भी होता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग अपना सारा दिन इस बोट पर स्पेंड करते हैं। रात होते ही ये लोग डिनर करते हैं। डिनर पर हम देखते हैं कि बंदर इस टेबल से खाना चुराने की कोशिश करता है, यहाँ जॉनसन इसे मना करता है। अब हम देखते हैं कि बंदर फल तोड़ने के लिए बोट की छत पर चला जाता है। इसी दौरान बोट आगे निकल जाती है और ये उसी दरख्त पर रह जाता है। अब हम देखते हैं कि बंदर जंगल में आ जाता है, जहाँ कोई चीज़ इसका पीछा कर रही होती है। यहाँ हम बहुत बड़े स्नेक को देखते हैं। बंदर इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर छुप जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो स्नेक इसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन बंदर यहाँ किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है। ये सब लोग डिनर करने के बाद सो जाते हैं और पूरी रात इसी तरह से गुजर जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बिल जॉनसन अपने मंकी को पूरी बोट पर ढूंढता है, लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिलता। वो सबसे इसके बारे में पूछता है, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। अब हम कैली को देखते हैं, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। फ़ोन पर बात करने के दौरान इसका पाँव बोट से स्लिप हो जाता है और ये पानी में गिर जाती है। यहाँ कैली पानी से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान एक एलिगेटर इस पर हमला कर देता है। बिल जॉनसन ये देखकर पानी में कूद जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो एलिगेटर अब बिल जॉनसन पर हमला कर देता है, लेकिन जॉनसन इसका मुकाबला करता है और किसी तरह से इस एलिगेटर को यहाँ मार देता है।
इसी तरह बिल जॉनसन अपनी और कैली की जान बचा लेता है और ये दोनों बोट पर वापस आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बंदर रात को जंगल में रह गया था वो बोट पर वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ ये बहुत ज़्यादा डरा होता है। बिल जॉनसन इसे अपने साथ ले जाता है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिस पर जॉनसन जैक से कहता है कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैक इसे मज़ीद 50,000 रुपये और देने की ऑफ़र करता है और इसे सफ़र को जारी रखने का कहता है, जिस पर जॉनसन इसकी बात मान लेता है। अब हम देखते हैं कि काफ़ी आगे जाने के बाद बोट के आगे इन्हें एक झरना दिखाई देता है और यहाँ से आगे जाने का रास्ता मौजूद नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि बोट झरने से नीचे गिर जाती है। क्योंकि झरना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसी वजह से बोट नीचे गिरते ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये सब लोग पानी में गिर जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता है और ये सब लोग अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकल रहे होते हैं। यहाँ इन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और ये पानी से बाहर आ रहे होते हैं। यहाँ हम उस स्नेक को दोबारा से देखते हैं जो पानी में इन सब लोगों का पीछा कर रहा होता है, लेकिन ये सब सेफली पानी से बाहर आ जाते हैं और ये सब लोग जॉनसन को इस सब का कसूरवार ठहराते हैं कि उसी की गलती की वजह से इन्हें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जॉनसन अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो इसी नहर में बोट चला रहा होता है। वो जॉनसन को और इसके दोस्तों को यहाँ से ले जाने के लिए 5,000 रुपये की डिमांड करता है, जिस पर जॉनसन इसकी बात मान लेता है। अब वो जॉनसन को बताता है कि कुछ ही आगे वो इन सब लोगों को यहाँ से पिक कर लेगा। अब हम देखते हैं कि ये लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं। जंगल का रास्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इन्हें यहाँ काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है और हम लोग देखते हैं कि ये लोग नदी को पार करने की कोशिश करते हैं और इसी नदी में हमें एक बहुत बड़ा सांप भी दिखाया जाता है। ये लोग नदी पार कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोई चीज़ बेन को पानी के अंदर खींच लेती है और ये सब लोग बेन को देखना शुरू कर देते हैं और उसे ढूंढते हैं। कुछ देर बाद जब हम बेन को देखते हैं वो पानी से बाहर आता है, लेकिन उसकी हालत यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ज़ख्म होते हैं और खून बह रहा होता है। अब यहाँ पर हम मूवी में पहली बार एक बहुत बड़े सांप को देखते हैं जो बेन पर हमला कर देता है और इसे निगल लेता है। ये सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जल्दी से पानी से बाहर निकल जाते हैं। ये सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भागकर जंगल में आ जाते हैं। यहाँ ये जॉनसन से इस स्नेक के बारे में पूछते हैं। जॉनसन इन्हें बताता है कि ये एनाकोंडा है और ये इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। वो इन्हें ये भी बताता है कि उसने आज से पहले इतना बड़ा सांप नहीं देखा, जिस पर ये सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वापस जाने की बात करते हैं, जिस पर जैक इन्हें बताता है कि उन्हें अभी भी आगे बढ़कर वो उस फूल को हासिल करना है, जिस पर सब इसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता। अब ये लोग आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। गॉर्डन अपने शूज़ पहनने लगता है, लेकिन यहाँ जॉनसन का असिस्टेंट इसे मना करता है। जब वो शूज़ को नीचे फेंकता है तो इसमें से एक बहुत बड़ी मकड़ी निकलती है। जैक इस मकड़ी को एक छोटे से बॉक्स में बंद कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम जॉनसन के दोस्त को देखते हैं जो अपनी बोट की मदद से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ इसे कुछ महसूस होता है जब हम देखते हैं कि इसकी बोट के पीछे एक बहुत बड़ा सांप होता है, यानी एनाकोंडा, और वो इस पर हमला कर देता है और वो जहाँ जॉनसन के दोस्त को पर हमला करके इसे खा जाता है और यहाँ इसकी बोट बेकाबू होकर एक पत्थर से टकरा जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि इसकी बोट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सब लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसी बोट के ज़रिए ये सब लोग वापस जाने वाले थे। यहाँ जॉनसन इन्हें बताता है कि इस जंगल में एक कबीला यानी कि एक गांव है जहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। ये उनसे बोट लेकर वापस जा सकते हैं। अब ये लोग जंगल के रास्ते उस कबीले तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। काफ़ी आगे बढ़ने के बाद उन्हें ये कबीला नज़र आ जाता है। यहाँ इन्हें बहुत सारे कंकाल नज़र आते हैं जो काफ़ी ख़तरनाक मंजर पेश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद ये आगे पहुँच जाते हैं। यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ इन्हें कोई इंसान नज़र नहीं आता, लेकिन एक बहुत बड़ा स्नेक यानी एनाकोंडा यहाँ मरा हुआ पड़ा है और इसके पेट में से एक आदमी की टांगें बाहर निकली हैं और ये बहुत ही इरिटेटिंग मोमेंट है। ये सब देखकर इन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ इन्हें कोई बोट नहीं मिलती। इसका मतलब गाँव के लोग ये बोट लेकर यहाँ से जा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ रात हो जाती है। जॉनसन और इसके साथी
यहाँ एक बोट बनाने के बारे में सोचते हैं और यहाँ मौजूद चीज़ों की मदद से वो एक बोट बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा होता है। इसकी नज़र एक पौधे पर पड़ती है। ये वही फूल, वही ऑर्चिड होता है जिसकी तलाश में ये लोग इतनी दूर आए थे। यहाँ जैक सबको अपने पास बुलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैक बहुत ज़्यादा होशियार होता है। वो इन सबको बताता है कि जॉनसन ने हमें यही बताया था कि उसने आज से पहले इतने बड़े एनाकोंडा नहीं देखे। ये समझाने की कोशिश करता है कि वो एनाकोंडा जो अभी तक इन्होंने देखे हैं यही फूल खाने की वजह से इतने ज़्यादा बड़े, ताकतवर और मजबूत हो गए हैं। और वो इन्हें ये भी बताता है कि वो फूलों के बहुत ज़्यादा करीब हैं और ये फूल लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएगा। यहाँ गॉर्डन इसे समझाता है कि इन लोगों को वापस चले जाना चाहिए, लेकिन जैक इसकी बात नहीं सुनता और वो मकड़ी जो इसने एक बैग में बंद की थी वो इस पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मकड़ी गॉर्डन को काट लेती है और ये पैरालाइज हो जाता है और जैक यहाँ से एक बैग पहनकर बाहर निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि गॉर्डन पैरालाइज हो चुका है। इतने में एक एनाकोंडा यहाँ आ जाता है और वो गॉर्डन पर हमला कर देता है और वो इसे निगल कर यहाँ खा जाता है। जब तक बाकी सब यहाँ पहुँचते हैं एनाकोंडा अपना काम पूरा कर चुका होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैक इनकी बनाई हुई बोट लेकर यहाँ से निकल जाता है। ये इस एनाकोंडा को मारने के लिए इस सारी जगह पर आग लगा देते हैं और वो एनाकोंडा यही ख़त्म हो जाता। अब ये लोग जंगल के रास्ते जैक का पीछा करते हैं और इस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कोई चीज़ जॉनसन के असिस्टेंट को पानी के अंदर खींचती है। यहाँ हम एक और एनाकोंडा को देखते हैं। ये इसे पकड़ लेता है और इसकी ये भी यहाँ पर मौत हो जाती है। बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और ये एनाकोंडा इनका पीछा कर रहा होता है। ये एक पहाड़ की सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही ये एनाकोंडा इनका पीछा करते हुए यहाँ से बाहर निकलता है, मिक्सी एक तलवार की मदद से इसका सर उतार देती है। यहाँ एक और एनाकोंडा ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ इसे ऑर्किड यानी वो फूल जिनकी तलाश में ये लोग यहाँ आए थे बहुत बड़ी तादाद में मिल जाते हैं। ये इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इतने में बाकी सब लोग भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन ये इन ऑर्चिड और जैक को छोड़कर अपनी बोट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही ये लोग ये बोट लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं, यहाँ जैक पहुँच जाता है और वो इन्हें बोट ले जाने से मना करता है। जैसे ही जॉनसन आगे बढ़ता है, जैक इस पर शूट कर देता है और इसे एक गोली लग जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉनसन जख्मी हो जाता है। जैक बाकी सब लोगों को एक रस्सी की मदद से बांध देता है और वो मिक्सी को एक बैग देकर ऑर्चिड यानी वो फूल लाने के लिए कहता है। मिक्सी ये बैग पकड़ लेती है और उस दरख्त की मदद से वहाँ से फूल लाने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ हम एक बहुत गहरा ट्रेंच देखते हैं जिसमें बहुत सारे एनाकोंडा यानी बहुत बड़े बड़े सांप मौजूद थे। मिक्सी इस बैग को फूलों से भरना शुरू कर देती है। जैसे ही ये बैग भर जाता है वो वापस जाने लगती है, लेकिन इसका पाँव फिसल जाता है। जैक ये देखकर इसे कहता है कि वो बैग इसकी तरफ फेंक दे। मिक्सी बैग इसकी तरफ फेंक देती है। इतने में जॉनसन उठ जाता है और इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, लेकिन जैक यहाँ पर जॉनसन को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। इसके बाद ये अपना बैग लेकर यहाँ से जाने लगता है और वो मकड़ी जो इसने अपने पास रखी थी इसी को ही काट लेती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैक पैरालाइज हो जाता है और इसका बैग नीचे गिर जाता है। जॉनसन इसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये उसी ट्रेन में जाकर गिरता है और इसकी भी यहाँ मौत हो जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर इस ट्रेंच के अंदर गिरते हैं, जिसकी वजह से ये सारे एनाकोंडा इसके नीचे दबकर मर जाते हैं और इन चारों की जान बच जाती है। आखिर में हम इन चारों को उसी बोट की मदद से वापस जाते हुए देखते हैं और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है।